हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। ठीक है, आप सभी जिस एज में है उस एज में आपको क्या करनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन में एक अव्वल व्यक्ति के रूप में प्रकाशित हो सके। तो हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को ये बातें बताएंगे कि आप लोग क्या करेंगे कि आपके जीवन में आप अपने जीवन में अव्वल रूप में प्रकाशित हो सकेंगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी एज में है तो उस एज में उसको क्या करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब एक समय बीत जाएंगे तो उस समय को आप जिंदगी में कभी भी नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो समय है एक माइनस की तरह है। अभी का जो एक मिनट है जो चल गया वो आप जीवन में कभी भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना। अब अभी यदि 30 इयर्स के हैं तो 30 इयर्स जो आपके बीत गए वो आप अपने जीवन में कभी नहीं पाएंगे। ठीक है ना। जो आएंगे उसको आप पा सकते हैं, जो अब आने वाले समय है उसको आप सुधार सकते हैं, उसमें आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो बीत गया है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करनी चाहिए, देखिए कि आपका जो 18 इयर्स है तो उसमें आपको क्या करनी चाहिए वो आप नहीं किए हैं। ठीक है ना। आपके जो माइंड है वो विकास नहीं हुआ है कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमको क्या करनी चाहिए। क्योंकि जब आप उस एज में है तो आप स्टडी करते हैं, जो युवा अवस्था है उसमें आप फुलफिल करते हैं। ठीक है ना। तो उसमें आपको सोचना चाहिए कि आपको उस एज में क्या करनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करेंगे और डिग्री हासिल करेंगे इससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा ये समझने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो डिग्री हासिल कर लिए हैं, जो पढ़ लिख कर बहुत बड़े बड़े डिग्री को हासिल कर लिए हैं, लेकिन जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए हैं। लास्ट में उसको क्या करना पड़ता है, गांव में ही घूमना पड़ता है और सबका मुंह देखना पड़ता है। और क्या करेगा, क्योंकि उसका जो टाइम बीत गया है, जो एज चला गया है, उसको तो और नहीं पाएगा। यदि कोई वैकेंसी में अधिकतम मैक्सिमम एज है 48 इयर्स, ठीक है, या 40 इयर्स मान लीजिए। ठीक है, और उसको आप पार कर चुके हैं, आपका 41 इयर्स है, तो आप उसको फिलफिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप तो उससे रिजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, जब आप रिजेक्ट हो जाते हैं तब आपको याद आता है कि हमको ये करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका जो दिमाग है उस क्षेत्र में गया ही नहीं। क्योंकि आप कर रहे हैं, रास्ते पर है, रास्ते पर भटक जाते हैं। भटकते क्यों हैं? ये भटकने से आपको रोकना होगा अपने आप को, तभी जाकर आप उस एज में वही काम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कि 18 इयर्स में कोई 12 पास करते हैं तो वह 12 पास डिग्री हुआ। 12 पास होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक आपको नॉलेज हो जाते हैं कि आप कुछ करेंगे तो उसमें आप अपना दिमाग चला पाएंगे कि नहीं, इसमें हम विकास कर सकेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आप दिमाग लगाए हैं तो धीरे धीरे विकसित होता है, आगे सोच आपका बढ़ता है कि हमको क्या करनी चाहिए और क्या नहीं। अब देखिए वैकेंसी के बारे में लोग को जानकारी नहीं प्राप्त होता है कि हमको ये भरना है, ये वैकेंसी है। वैकेंसी का मतलब ही नहीं समझता है। ठीक है, पहले तो देखिए कि 18 इयर्स किया, 30 इयर्स पार हो गया है, 40 इयर्स पार हो गया है, उसको पता ही नहीं कि हमको ये वैकेंसी भरनी है। इससे हमको देखिए, अब टीचर आपको बनना है तो टीचर के लिए वैकेंसी भरना होगा ना। अब टीचर के लिए वैकेंसी नहीं भरे, दूसरे के लिए भरे, हमको टीचर बनना है। देखिए उसको पता ही नहीं टीचर के लिए कौन सा वैकेंसी भरनी है। ये अगले मतलब कि 20 इयर्स पहले की बात है। ठीक है, लेकिन अब जो है उसका अभी ये तो सोच आया है कि नहीं, टीचर के लिए ये वैकेंसी है और फौजी के लिए ये वैकेंसी है, पुलिस के लिए ये वैकेंसी है, ये पता है अभी। लेकिन आपका जो एज चला गया, उस एज में आप नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय एक बार चल जाते हैं तो वो समय आपको कभी नहीं मिलते हैं। इसलिए समय रहते ही आपको कुछ करनी होगी। अभी आप बोलेंगे नहीं हम बाद में कर लेंगे, 18 इयर्स का काम आप 30 इयर्स में करेंगे, तो 30 इयर्स का काम आप कब करेंगे? 30 इयर्स में जो करना है वो आप कब करेंगे?
जब वृद्ध अवस्था में जब लेट जाएंगे बिस्तर पर, तब आपको सोच में आया कि हमको ये करना चाहिए, हमको 30 ईयर्स में ये करना चाहिए था, वो आप 80 ईयर्स में करेंगे। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए जिस एज में है उसी एज में वो काम कीजिए। जो एक कबीर दोहा है ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है ना। क्योंकि कल करेंगे वो आज कीजिए। कल हम सोचेंगे नहीं कल करेंगे, कल करने से हो जाएगा, लेकिन आज का समय आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, वो कल में डिपेंड हो गया। और कल का समय जो है, आज के काम आप कल करेंगे तो कल का काम आप कब करेंगे? एक दिन करके आप पीछे हट रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि आज का काम हम कल करेंगे। आज आपको टाइम मिल रहा है तो आप वो काम कीजिए। ये टाइम को आप वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 1 मिनट यदि आपको चल गया तो वो 1 मिनट आपको और कभी भी नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। 1 सेकंड में हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे घटना हो चुकी है, ठीक है ना। अभी जो 1 सेकंड है, 1 सेकंड में बहुत सारी घटना चल गया है, आपको पता नहीं। आपको लगता है कि नहीं 1 सेकंड ही तो गया है, आपके लिए कुछ नहीं है। आप सोच कर देखिए, भारत से यदि कोई जाते हैं अंतरिक्ष में, तो जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उसको कितना स्पीड से यहाँ पर भारत को छोड़ना पड़ता है, जानते हैं आप लोग? 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर इतना स्पीड से उसको जाना पड़ता है, तभी जाकर वो इस भारत के जो पृथ्वी है, पृथ्वी को पार कर पाते हैं। तो 1 सेकंड में उतना दूरी तय कर सकता है, तो हम लोग 1 सेकंड तुरंत चल जाता है, कुछ सोच ही नहीं पाता है। 1 सेकंड का कुछ वैल्यू ही नहीं देता है, ठीक है ना। लेकिन 1 सेकंड में बहुत सारे घटना हो चुका है, हो रहा है और हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए आप लोग अपने जीवन में देखिए कि हम इस एज में क्या कर सकते हैं। आप जिस एज में हैं आप उस एज में सोचें, ठीक है ना। और जो आपका बीत गया है वो तो आप नहीं ला सकते, लेकिन जो आने वाला है उसको आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार से आप लोग यदि बैठे हैं, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करेंगे क्या नहीं, हमको तो ये वैकेंसी में एलिजिबिलिटी है ही नहीं मेरा, ठीक है ना, आपका एज पार हो गया है, तो आप सोचिए कि हमको किस में मिलेगा, ठीक है ना। उसी के अपेक्षा में नहीं रहना है, आपको किस में मिलेगा, ठीक है ना, ये सोचिए। आप सोच रहे हैं कि झारखंड में नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरे स्टेट में देखिए कि वहाँ पर तो आपको मिल सकता है। वहाँ पर देखिए कि मेरे लिए कुछ वैकेंसी है, मेरे लिए यदि है ये एलिजिबल तो हम भरेंगे, ठीक है ना। वहाँ पर भरिए, उसमें आप मेहनत कीजिए और उसको आप क्वालिफाई कीजिए, ठीक है ना। आप जहाँ पर रहते हैं वहीं पर मत सोचिए कि मेरे यही दुनिया है, ठीक है ना। जैसे कि एक कुएं का मेढक जो है, तो कुएं के मेढक सोच रहे हैं कि मेरा संसार यही है। अब कुएं से अंदर, कुएं से बाहर आएंगे तब तो उसको पता चलेगा कि नहीं एक दुनिया और है, ठीक है ना। तो आप जहाँ पर रहते हैं उसी को अपना दुनिया समझने की कोशिश मत कीजिए। और भी दुनिया है, आपको समझनी होगी कि आप अपने स्टेट में ही रहना चाहते हैं, आपको नहीं मिल रहा है तो आपको दूसरे स्टेट में जाना है, ठीक है ना। क्योंकि आपने जीवन में तो कुछ करना है, ये तो आप सोचे ही होंगे, ठीक है ना। तो आपको यदि वैकेंसी नहीं मिल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। ये जो भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल है, इसमें आपको कोई किसी भी प्रकार की यदि कोई भी जानकारी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, उसका जवाब आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करनी चाहिए, हमारा ऐसा ऐसा एज लिमिट है, हमको ये करना है, ठीक है ना। आपका तो एक सोच है, आपका एक एम है कि हमको ये करना है, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, आपको सजेशन एकदम 100% मिलेगा। आप लोग कमेंट कर कीजिए, ठीक है ना। और ऐसे ही बैठे रहने से नहीं होगा, प्रतिदिन आपको कुछ नया करने की कोशिश रहनी चाहिए, ठीक है ना। कि हमको आज बैठे हैं तो हम कुछ नया थिंकिंग कीजिए, नया सोच कीजिए, ठीक है ना। जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भी एक मनुष्य ही है, लेकिन वो लोग खोज कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वो लोग अपना दिमाग चलाते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या होगा, ठीक है ना। एक चीज़ जो है, जैसे कि परमाणु की खोज हुई थी, तो उसके अंदर भी कोई कण था, उसका भी खोज हुआ ना। तो परमाणु का ही खोज हुआ, उसके बाद वो तीनों का जो खोज हुआ तो वो क्यों कैसे हो गया? क्योंकि जो साइंटिस्ट लोग थे वो परमाणु के अंदर फिर खोजने लगे कि इसके अंदर भी कुछ है, तो उसमें वो रिसर्च करने लगे, तो उसके अंदर फिर 3 चीज मिल गया, 3 कण, ठीक है ना।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मिल गया ना। तो ऐसा ही सोच आपको करना ही चाहिए। साइंटिस्ट लोग जब सोच रहे हैं कि इसके अंदर भी कुछ है, इसके अंदर भी कुछ है, तो आपको भी सोचना है कि इसके अंदर भी कुछ है, हमको कुछ सोचना है। कोई भी सबका थिंकिंग एक जैसा नहीं है। आप जैसा सोच रहे हैं उस पर ही सोचिए। आप जैसा लेवल में सोच रहे हैं, आपको जैसा करने की इच्छा है, आप उसी में सोचिए, ठीक है ना। आप दूसरे पर क्यों सोचेंगे, अपने आप को सोचिए कि हमको ये चीज़ करना है, ठीक है ना। उसमें आप अपने दिमाग को लगाइए, तो फिर ठीक आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी जितने भी लोग हैं, सभी से निवेदन है कि आप लोग बैठे मत रहिए। आपका जो एज है चलता जा रहा है, और जब एज पार हो जाएंगे तो उसका अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी ही समय है, आप लोग देखिए कि किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। और समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए, ये हमारा 100% सजेशन रहेंगे, ठीक है ना। कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। जीवन में अच्छे मुकाम को हासिल कीजिए, ठीक है ना। और अपने ज़िंदगी में बहुत तरक्की कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।